इस मतलबी दुनिया को इंसान से नहीं बल्कि धन से मतलब होता है। भजन से नहीं, भोजन से मतलब होता है। सत्संग से नहीं, राग रंग से मतलब होता है। सभी पूछते हैं कि घर, परिवार और व्यापार कितना है, पर कोई ये नहीं पूछता कि आपसे भगवान का प्यार कितना है। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब लोग सकुशल होंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जब वाणी मौन होती है तब इंसान का मन बोलता है। जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है। जब इंसान की बुद्धि मौन होती है तब इंसान की आत्मा बोलती है। और जब आत्मा बोलती है तब इंसान का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना। क्या पता कि आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वो अपने इस मकसद में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि वो खुद कब बर्बाद हो जाएं, इसका उनको पता भी नहीं चलता। हमेशा याद रखें कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, आपका दुख, आपका दर्द कोई नहीं समझ सकता। जीवन में कभी आपको मौका मिले तो किसी का सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। जब एक अधर्मी इंसान, जब एक बुरा इंसान सफलता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने लगता है तो ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि वो जीतने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, बल्कि उसे ऊंचाई से फेंकने के लिए शायद भगवान उसे ऊपर चढ़ा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान बुरे लोगों को सुख सुविधाएं तो बहुत देता है, लेकिन उनका साथ भगवान कभी नहीं देता। और जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान उनको परेशानियां तो बहुत देता है, लेकिन उनका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता। तीर्थ स्थानों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ इंसान का अपना दिल होता है। ये इंसान का दिल जितना निर्मल और जितना निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास रहेंगे। इंसान कभी कभी किसी के धोखे से, किसी के झूठ से, किसी के बुरे व्यवहार से इस कदर टूटकर बिखर जाता है कि उसकी आंखों की जगह उसका दिल रोने लगता है, जिसका न किसी को पता चलता है और ना ही किसी को वो दिखाई देता है। घर जल रहा था मेरा, सब तमाशा देख रहे थे। जिनसे उम्मीद थी मदद की, वही लोग अपने अपने हाथ सेक रहे थे। सभी को सुख देने की योग्यता भले ही हमारे अंदर ना हो, लेकिन किसी को दुख ना पहुंचे, ये हमारे हाथ में अवश्य होता है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम किसी की अच्छाइयां कभी नहीं देख पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होकर रहता है और जो होता है वो अच्छा ही होता है। निर्णय केवल वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य की भावनाओं का विचार करके किए जाएं, कि हमारे शब्दों से सामने वाले को ठेस ना लगे। हमें कभी भी सिर्फ अपना ही सोचकर अपनी जिंदगी में सारे डिसीजन नहीं करने चाहिए। आज अगर हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी जरूर होगा। भगवान कहते हैं कि धैर्य रखना, कभी निराश ना होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है
वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है, और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक ने अगर आपको लिखा है तो कुछ सोच समझकर ही लिखा होगा। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं होता। दूसरों का भला करने वाले इंसान को हमेशा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सहारा ढूंढने के प्रयास में कभी मत रहो। आधारहीन होते हुए भी मजबूत बने रहने की काबिलियत विकसित कर लो। अगर आपने अकेले रहकर आधारहीन होकर मजबूत बनना सीख लिया तो आपको जिंदगी में कोई भी पत्थर गिरा नहीं सकता। किसी की आलोचना आपको डरा नहीं सकती। किसी चीज का भय आपको आपके लक्ष्य तक जाने से रोक नहीं सकता। तुम लोगों की मदद करो बिना इस उम्मीद के कि सामने वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानना कि मुरली वाला आपकी ऐसी जगह मदद करेंगे कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। बाधाएं बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि इंसान के दिल और दिमाग से आती हैं। अगर आज की इस दुनिया में आपको चैन से जीना है तो मजबूत बनो, क्योंकि ये दुनिया किसी पर रहम नहीं खाती। खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है। खुद का समझदार होना ही सबसे जरूरी होता है। दूसरे लोग आपको राय देंगे, आपको राह से भटका देंगे, अगर आपकी खुद की समझदारी नहीं होगी तो। अगर आपकी खुद की समझदारी है तो यकीन मानना आप अपनी जिंदगी में वो सब हासिल करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक ही थे, मगर दोनों के विचार और दोनों की समझ बिल्कुल अलग थी। ये जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है कि एक दिन हमारे अपने ही कर्म लौटकर वापस हमसे मिलने जरूर आते हैं, और उस दिन अगर हम हैरान होते हैं तो वो सिर्फ हमारे ही कर्मों का फल होता है। इसलिए हमेशा ऐसा कर्म करें कि अगर वो कर्म वापस लौटकर भविष्य में हमारे पास आए तो हमें खुशी हो, ना कि हमें हैरानी। भावुक लोग संबंधों को संभालते हैं, रिश्तों को संभाल कर रखते हैं। जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो संबंधों का फायदा उठाते हैं, और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही दुनिया से संबंध बनाते हैं। मत कर गुरूर अपने आप पर, खुदा ने तेरे जैसे कितने बनाकर मिटा भी दिए। राज आपके गैरों तक पहुंच ही जाएंगे, चाहे आप मशवरा अपनों के साथ ही क्यों ना करो। आज इंसान के स्वार्थ से बड़ा कोई बलवान नहीं होता। स्वार्थ के कारण ही इंसान का शत्रु बन जाता है, और एक इंसान ही दूसरे इंसान का मित्र बन जाता है। जब इंसान पैसों से कमजोर हो जाता है तो उसे सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन धन हाथ लगते ही उनमें इतना अभिमान आ जाता है कि वो ये तक भूल जाते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, हमें दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना है, कैसा नहीं। इंसान को हमेशा अपने आप को सबसे खास समझना चाहिए, क्योंकि उस ऊपर वाले ने कुछ भी फालतू में नहीं बनाया। जिन रिश्तों में
पहले ही जहर घुल चुका हो, ऐसे रिश्तों में अगर आप अमृत भी मिला दोगे तो वो मिठास कभी वापस नहीं आएगी। छोटी सी बात है मगर बहुत काम की बात है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो खुद को, अपने मन को काबू में रखो, ना कि दूसरों को। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में भी इंसान को शर्म आनी चाहिए। आज से ही, बल्कि अभी से ही हर उस चीज से नाता तोड़ लो जो तुम्हें रोक रही है सफल होने से। चाहे वो आपकी नकारात्मक सोच हो, चाहे वो छोटी लोग वालों की संगति हो, चाहे ऐसी कोई भी चीज हो, सभी शक्तियां आपके अंदर हैं। आप कुछ भी और सब कुछ भी कर सकते हैं। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का असली आनंद वही इंसान ले सकता है जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो, जिसका दिल संतोष से भरा हो, जिसके दिमाग में शांति हो। केवल आत्मविश्वास की बात होती है। जिंदगी कहीं से भी शुरू की जा सकती है। हर सुबह जो सूरज निकलता है वो एक नई जिंदगी लेकर उगता है। कहा जाता है कि जिंदगी एक मिलती है, बल्कि मैं कहती हूँ कि जिंदगी हर सुबह मिलती है, सिर्फ मौत एक बार इंसान को मिलती है। कल से करेंगे, ये ऐसे शब्द हैं जो न जाने कितने लोगों को कामयाब होने से रोकते हैं, लोगों के लक्ष्य का रोड़ा बनते हैं। ताकत इंसान को अपने शब्दों में डालनी चाहिए, ना कि अपनी आवाज में, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, ना कि बाढ़ से। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हौसला खोकर हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके अपने आप को निखार लेता है। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों की कभी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग एक दिन हंसेंगे आपके ऊपर, दूसरे दिन बातें बनाएंगे और तीसरे दिन वो ये सब भूलकर अपने अपने काम में लग जाएंगे। इसलिए लोगों की छोटी छोटी बातों के पीछे अपना दिल कभी ना दुखाना, अपनी सफलता के रास्ते से कभी अलग मत हटना। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके परिश्रम का फल होता है। औरों के जोर पर अगर आप उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का भी हुनर भूल जाओगे। कभी कभी जीवन में बुरे हादसे हमें सही रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। माना के ऊपर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से ही नजारा कुछ अलग और कुछ बेहतरीन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो, उस व्यक्ति के प्रति अपने मन को ही बदल लो, तो काफी हद तक आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छे के साथ बुरा भी कुछ अच्छे के लिए ही होता है। बुराई इंसान में बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को आखिरकार डुबो ही देता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की कभी भूल मत करना, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जो मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ,
मोह माया और वासना रखते हैं, उनके लिए नरक से अच्छी जगह कोई नहीं होती। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। बातों की मिठास इंसान के अंदर का भेद कभी नहीं खोलती। मोर को देखकर भला कौन ये कह सकता है कि वो सांप खाता होगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब लोग सकुशल होंगे। जिस इंसान को अकेले में रोकर खुद से चुप होना आ गया, अपना दर्द छुपाना आ गया, यकीन मानिए वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो सकता है। लोग अक्सर अफसोस में कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन खुद से ये पूछना वो अक्सर भूल जाते हैं कि वो खुद किसके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व, अपना किरदार इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग आपका इंतजार करें। विश्वास का अर्थ ये नहीं होता कि मैं जो चाहती हूँ मेरे कृष्ण कन्हैया वही करें, बल्कि विश्वास का अर्थ ये होता है कि वो जो कुछ भी करेंगे वही मेरे लिए सही होगा। यदि एक इंसान एक ही सबक आपको 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। रिश्ते इसीलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से अक्सर उलझ जाया करते हैं। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से बनता है। जैसा इंसान कर्म करता है वैसा वो खुद भी बन जाता है। दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी परिस्थिति में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान मेरे भरोसे रहता है मैं उसे कभी किसी और के भरोसे नहीं रहने देता। मैं उसकी नाव कभी मझधार में डूबने नहीं देता। जानते हैं समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं है, उसकी इज्जत नहीं करते, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। यकीन मानिए अगर आपको इंसान की असली परख करनी है, अपनों की असली परख करनी है, तो आप मूर्ख बन जाइए। आप अगर ऐसा दिखावा करेंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है, तो यकीन मानिए आपके आसपास के लोग देखना आपको कितनी जल्दी ठगना और कितनी जल्दी आपको बेवकूफ बनाना शुरू करते हैं। जो इंसान अपने दिल की तकलीफों को दूसरों के सामने बता नहीं पाता, यकीन मानिए उसी इंसान को गुस्सा जल्दी आता है और बहुत ज्यादा आता है। जीवन एक बहुत बड़ी यात्रा है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, फिर किस बात से तुझे डर लगता है? बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन जब हम अपने शब्दों को अपनी जुबान से निकालते हैं फिर हम शब्दों के वश में हो जाते हैं। जहां भी लगे कि आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। अगर आपको भगवान ने दूसरों की सहायता करने में सक्षम बनाया है, तो आपको हमेशा
दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन किसी की मदद करते समय उस इंसान के चेहरे की तरफ मत देखना। हो सकता है उसकी झुकी हुई आंखें आपके दिल में अहंकार पैदा कर दें। कहते हैं कि अगर आपको सच बोलने का शौक है तो आपको अकेले रहने की हिम्मत भी रखनी ही होगी। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास होता हो। ऐसे लोगों की कभी परवाह मत करना जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाया करता है। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहता है जब वक्त बदल जाता है। आज के इंसान के रिश्तों में और इंसान के दिलों में दूरियां न जाने क्यों बढ़ती जा रही हैं। शायद इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज इंसान की जुबान है और दूसरी चीज है पैसा। कहते हैं कि शंका का कोई इलाज नहीं होता, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं होता और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं होता। कभी कभी हम बेवजह परेशान रहते हैं क्योंकि हम उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं जो खुद कभी कुछ समझना ही नहीं चाहते। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हो, ऐसे लोगों को सफाई देने में अपना वक्त कभी बर्बाद मत करना। भगवत गीता में लिखा है कि अगर अपने दुखों की वजह, अपने दुखों का इल्जाम आप दूसरों पर ही लगाते रहोगे तो यकीन मानिए आप जिंदगी भर दुखी ही रहोगे। इसलिए कोशिश करो कि अपने मन को बदलो। परिस्थितियां जैसी भी हो, अपने मन को उनके हिसाब से बना लो। देखना सारे दुखों का अंत आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तब बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि इंसान अपने दुखों के बावजूद भी दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, दूसरे इंसान पर विश्वास कर रहा है। अपने जीवन की तुलना कभी किसी के साथ नहीं करना, क्योंकि सूरज और चांद दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जब जिसका वक्त आता है वो अपने वक्त पर ही चमकता है। निभाने वाला आपकी हर गलती पर आपको माफ कर देगा और जिसे आपको छोड़कर जाना है वो बिना गलती के भी आपको छोड़कर चला जाएगा। किसी का दिल इतना भी नहीं दुखाना चाहिए कि उसके अंदर रहने वाला भगवान भी दुखी हो उठे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दो प्रकार के इंसान इस संसार में स्वर्ग के भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी दूसरों को माफ करते हैं और दूसरा वो जो गरीब होकर भी दान देते हैं। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जाता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन याद रखना दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि ये उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल कठिन हो जाएगा, और अनुशासन से आज तो मुश्किल बनेगा लेकिन कल आपका भविष्य बहुत आसान हो जाएगा। ये सच्चाई है कि सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालात से लड़ना होगा। संसार का सबसे कीमती आभूषण आपकी मेहनत है और सबसे सच्चा साथी आपका आत्मविश्वास है। इन दोनों को कभी कमजोर मत होने देना। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था और आज भी ये सत्य ही है। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाना चाहिए कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के
हर पल की कीमत अदा होगी। बस भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और खुद का शत्रु भी होता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बातें उसको समझ में आती हैं। अगर आप अपने जीवन में सबसे अच्छा कुछ चाहते हैं, सबसे अच्छा निर्णय करना चाहते हैं, तो आप सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दो और ये विश्वास रखो कि जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को नींद में भी कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल कर सकता है। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है। इंसान की बुद्धि, नीयत और इंसान की तकदीर भी दौलत नहीं बदल सकती। मौन और मुस्कान दोनों ही इंसान के जीवन में होती हैं, लेकिन मौन वो साधना है जिसे क्रोध के क्षण अगर साध लिया जाए तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा, और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए शक्ति देता है। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान लेता है। आज का इंसान भी कमाल करता है। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करता है। प्रार्थना करते समय इंसान समझता है कि भगवान सब कुछ सुन रहा है, और किसी की निंदा और चुगली करते समय वो ये भूल जाता है। पुण्य करते समय वो समझता है कि भगवान देख रहा है, लेकिन पाप करते समय वो यही बात भूल जाता है। दान देते समय इंसान समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए वो यही बात भूल जाता है। प्रेम करते हुए वो समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते समय वो यही बात भूल जाता है। और जानते हैं, फिर भी इंसान अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है। इंसान के लिए हर सुबह एक नया जन्म लेती है। आज हमें क्या करना है, हमें ये सोचना चाहिए। कुछ चीजें समीप आने पर, कुछ चीजें नजदीक जाने पर हमें खुद ब खुद बिना मांगे मिल जाती हैं। जैसे अगर हम बर्फ के पास जाते हैं तो हमें ठंडक मिलती है। अगर हम आग के पास जाते हैं तो हमें खुद ब खुद बिना चाहे गर्माहट मिल जाती है। गुलाब के पास जाने से सुगंध मिलती है। तो फिर भगवान से मांगने के बजाय हमें भगवान से अपनी निकटता बनानी चाहिए। हमें भगवान के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर देखना, सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटका हुआ मन। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत जरूरी हो जाता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब और कहां आपको हारना है, ये जानने वाला ही असली विजेता होता है। खुद को कभी अकेला मत महसूस करना, क्योंकि वो मुरली वाला हमेशा आपके साथ है। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है, यकीन मानिए वो संसार की किसी माया में हंसने में भी नहीं है। जो लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं कि किस्मत खराब है, सही वक्त आएगा तो खुद वक्त सुधर जाएगा, ऐसी सोच रखने वाले इंसान को कभी किसी ने जिंदगी में कुछ हासिल करते हुए नहीं देखा होगा।
इसलिए अपना कर्म कीजिए, किस्मत खुद अपने कर्मों से बदल जाएगी। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए और प्रेम के वश में होकर खुद ही बिना गलती के झुक जाया करते हैं। हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ जरूर जानता है। ज्यादा देने वाला हमेशा से ही ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास। आपकी नजर को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। अगर हम अपनी समस्याओं पर ध्यान लगाएंगे तो हमें लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएंगे तो हमें समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। बिकती है ना खुशी कहीं, ना ही कहीं गम बिकता है। लोग गलतफहमी में रहते हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों पर ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।